ओटीटी एंटरटेनमेंट की पूरी खोज खबर लेकर आ पहुंचा है आपका चहेता पॉडकास्ट आओ बिंज करें। यहाँ हम आपको बताएंगे ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज हुई टॉप वेब सीरीज और फिल्मों का कड़क और खरा खरा रिव्यू। जी करदा सोनी लिव पर आई सीरीज कफस थिएटर्स में तारीफ बटोर कर Z5 पर पहुंची फिल्म किसी का भाई किसी की जान, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही सीरीज सोशल करेंसी और Amazon प्राइम वीडियो पर आई फिल्म टीकू वेड्स शेरू। इनका रिव्यू किया है मानवेंद्र सिंह ने और मैं हूं रोहित। शुरू करते हैं जी करदा से। कायनात किसी चीज को मुकम्मल करने के साथ साथ उसके बिखरे हुए सिरों को जोड़ देती है। दोस्ती इस दयार का वो अप्रतिम सिरा है जो चंद जज्बातों को अटूट बंधन में पिरो देता है। जी करदा बचपन के 7 दोस्तों लावण्या यानी कि तमन्ना भाटिया, ऋषभ यानी कि सुहेल नैयर, अर्जुन यानी कि आशिम गुलाटी, प्रीत यानी कि अनन्या सिंह, शीतल यानी कि संवेदना सुवालका, समीर यानी कि मल्हार ठक्कर, मेलरॉय यानी कि सयान बनर्जी की एक ऐसी ही कहानी है जो जीवन के 30वें बसंत के चौराहे पर खड़े हैं। सभी अपनी अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सीरीज शुरू होते ही स्क्रीन पर हम देखते हैं कि बचपन में वे एक बार किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो बताता है कि कैसे सबको अपनी ज़िंदगी में एक बात अवॉइड करनी है वरना पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल होगी। लावण्या प्यार करती है ऋषभ से लेकिन शादी को लेकर कंफ्यूज है। हरफनमौला अर्जुन एजी द ओजी नाम से फेमस पंजाबी पॉप सिंगर है। प्रीत का स्कूल के दिनों से ही अर्जुन पर क्रश है। ये सभी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि लिव इन, अबॉर्शन, सेक्स, ब्रेकअप, जॉइंट फैमिली और टिपिकल सोशल टैबू कैसे निगेटिव माहौल पैदा करते हैं। क्या लावण्या अपने जीवन में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती है? शीतल और समीर अपनी समस्या सुलझा पाते हैं? शाहिद यानी कि हुसैन दलाल अपनी पॉकेट और ज़रूरतों के बीच सामंजस्य बिठा पाता है? इन दोस्तों की जीवंतता और जज्बात स्क्रीन पर क्या गुल खिलाते हैं? ऐसे सारे सवालों को सुलझाने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। एक रोमांटिक टेलीविज़न ड्रामा है। स्क्रीन प्ले डायरेक्टर अरुणिमा शर्मा ने हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के साथ मिलकर लिखा है। बतौर प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो सीरीज पर वीरे द वेडिंग का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। वही गालियाँ, सेक्स, अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल और युवा होती पीढ़ी का जिंदगी के दोराहे पर असमंजस की स्थिति में खड़ा होना। इस सब के बावजूद यहाँ इन 7 नौजवानों के बीच एक बॉन्डिंग और मोहक केमिस्ट्री स्क्रीन पर देखना उबाऊ नहीं लगता। हाँ, ये अलग बात है कि 4 घंटे के इस कंटेंट में किसी भी कैरेक्टर को गहराई से नहीं छुआ गया है। सतही तौर पर एक मोमेंट में उनका कैरिकेचर गढ़ने की नाकाम कोशिश की गई है। एक्टिंग की बात करें तो तमन्ना भाटिया का ये OTT पर डेब्यू है लेकिन कोई खास असर पैदा नहीं कर पाई है। आशिम गुलाटी और बाकी सभी कलाकार अपने पात्र में अच्छे लगे हैं। सचिन जिगर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं। दूसरी रिलीज है कफस। बचपन स्वच्छंद और दोष रहित होना चाहिए, अगर नहीं है तो तमाम जिंदगी अभिशप्त बना देता है। कफस एक ऐसे ही किशोर बच्चे सनी यानी कि मिकेल गांधी की कहानी है जो बचपन में ही एक सुपरस्टार विक्रम बजाज यानी कि विवान भटेना के साथ बड़े बजट की फिल्म साइन करता है। सनी के लिए ये सब अपने सपने को पूरे करना जैसा है। आउटडोर शूट के लिए वो श्रीलंका जाता है। वहाँ विक्रम कुछ ऐसा करता है सनी के साथ कि उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। सनी वापस आता है तो उसके माँ सीमा यानी कि मोना सिंह, पिता राघव यानी कि शरवण जोशी और बहन श्रेया यानी कि तेजस्वी सिंह अहलावत खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करते हैं। सनी बेमन से वहाँ से चला जाता है। सीमा के बहुत इसरार करने पर वो एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर सीमा और राघव के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था? सनी के साथ श्रीलंका में क्या हुआ? वीडियो देखकर सीमा और राघव क्या करते हैं? क्या विक्रम और सनी की सच्चाई बाहर आ पाती है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। एक टिपिकल मुंबईया मेलोड्रामा है। स्क्रीन प्ले करण शर्मा और डायरेक्शन साहिल संघा ने किया है। बतौर आइडिया, प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट एक बार की स्क्रीन पर मनोरंजक लगती है लेकिन सीरीज इस तरह के पीडोफाइल जैसे गंभीर मुद्दे को बहुत किनारे किनारे से छूकर निकल जाती है। एक मध्यवर्गीय परिवार की वास्तविक दिक्कतों को भी कहीं उजागर नहीं करती। जिस गहराई से इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उसका कहीं अता पता नहीं। एक बच्चे के मनोविज्ञान, उसकी मनस्थिति, उसके परिवार का माहौल, बहुत कुछ फैब्रिकेटेड लगता है। जैसे लगता है कि बस एक आइडिया को शूट करने के लिए ये सारा तामझाम इकट्ठा किया गया है। पूरी सीरीज में बस एक बात खास है, इसके सभी किरदारों की एक्टिंग। शरमन जोशी और मिकेल ने शानदार अभिनय किया है। बाकी किरदारों ने भी अपने पात्रों में जान डाल दी है।
एडिटिंग चुस्त है, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी को आगे बढ़ने में मदद करता है। अब बात किसी का भाई किसी की जान की। आपने अपने आसपास कोई भी बेनाम शख्स या किरदार देखा है? हम बात कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म की। ये एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो सिर्फ भाईजान यानी कि सलमान खान है, वो अपने 3 अनाथ भाइयों लव यानी कि सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी कि राघव जुयाल और मोह यानी कि जस्सी गिल के साथ दिल्ली के एक मोहल्ले में रहते हैं। भाईजान अपने इन्हीं 3 भाइयों की वजह से शादी नहीं कर पाए। दूसरी ओर उनके तीनों भाई चाहत यानी कि विनाली भटनागर, सुकून यानी कि शहनाज गिल और मुस्कान यानी कि पलक तिवारी से प्यार ही नहीं करते बल्कि शादी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। भाईजान अपने मोहल्ले से भी उतना ही प्यार करते हैं, तभी तो एमएलए विजेंद्र सिंह की नज़र मोहल्ले पर पड़ने पर उसके गुंडों की जमकर ठुकाई भी करते हैं। भाइयों की शादी की राह में भाईजान रोड़ा बने हैं। ऐसे में भाई दुआ मांगते हैं कि काश भाईजान की जिंदगी में कोई आ जाए तो मझधार में अटकी उनकी नैया भी किनारे लगी। तभी भगवान ने उनकी सुन लिया और भाईजान की जिंदगी में एंट्री होती है भाग्य लक्ष्मी यानी कि पूजा हेगड़े की। भाग्या शादी से पहले भाईजान को अपने अन्नाया यानी कि वेंकटेश से मिलवाती है। क्या तीनों भाइयों की ख्वाहिश पूरी हो पाती है? क्या भाईजान के माथे पर सेहरा बन पाता है? अन्नाया के हैदराबाद के गैंगस्टर से क्या दुश्मनी है? इन सारे प्रश्नों का जवाब फिल्म देखकर ही मिलेगा। ये फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। इस एक्शन फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन फरहाद सामजी ने किया है। बतौर प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट ये एक ऐसी फिल्म है जो इंटरवल आने तक शुरू ही नहीं होती। पॉजिटिव लोग ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर अपने किरदारों को स्टैब्लिश कर रहा होगा। फिल्म शुरू होते ही भाईजान की एंट्री पर उनके तीनों भाई और मोहल्ले के लोग सीटी मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सिनेमा हॉल के दर्शक सेट पर पहुंच गए हैं, जैसे निर्देशक ने कुछ घटनाओं और ढेर सारे पात्रों की भीड़ इकट्ठा कर शूट करने का ढोंग रचा है। पात्र भी ऐसे उछलते कूदते अवतरित हो जाते हैं जैसे कोई धार्मिक सोप ओपेरा देख रहे हों। यहाँ किरदारों की एक्टिंग की बात ही बेमानी है। गाने तो हर 2 मिनट पर ऐसे ठूसे गए हैं जैसे फिल्म हिट कराने का ठीकरा उनके माथे ही मढ़ दिया गया हो। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बेहद लाउड और उबाऊ है। अगली रिलीज है सोशल करेंसी। ये एक रियलिटी टीवी शो है। इसमें कुल 8 कंटेस्टेंट क्रिएटर्स हैं। रूही सिंह, वाग्मिता सिंह, साक्षी चोपड़ा, मृदुल मधोक, पार्थ समथान, भाविन भानुशाली, आकाश मेहता और रूही रॉय। इन सभी कंटेस्टेंट को इस शो की थीम के तहत इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इनकी असली ताकत फोन है। शो के कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा ये शर्त रखी गई थी कि शो में शामिल सभी लोगों को 21 दिन बिना फ़ोन के एक घर में रहना होगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे ये सभी अपने बैगेज के साथ घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। सभी अपने परिचय और एक स्क्रीन पर फॉलोअर्स की संख्या के साथ डिस्प्ले किए जाते हैं। सभी अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं। इस शो में भी एक गेम की तरह उन्हें जीतना है। इस शो को बिग बॉस की कॉपी कहा जा सकता है। स्क्रीन प्ले फजिला अल्लाना, मेघना बडोला और कामना निरुला ने मिलकर लिखा है। डायरेक्शन किया है सागर मोरे और अंकुर पोदार ने। सोशल मीडिया के इस तेजी से भागते रफ्तार वाले ज़माने में केवल धन, वैभव और ऐश्वर्य ज़रूरी नहीं बल्कि शोशेबाजी के लिए फॉलोअर्स के रूप में सोशल करेंसी भी मायने रखती है। ऐसे रियलिटी शोज़ की सबसे बड़ी यूएसपी है सब कुछ अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड, बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ कह देना और दिखा देना। सनसनी पैदा करके शो को रोमांचक और मनोरंजक बनाना इसका उद्देश्य होता है, जबकि ये सीरीज और इसके किरदार कहीं से भी रियल नहीं लगते। सब कुछ फेक और फैब्रिकेटेड लगता है। आखिर में बात टीकू वेट्स शेरू की। जिंदगी में सबके हिस्से में एक सपना होता है कि उसकी शादी हो और ख्वाबों में पला जीवन साथी हो। टीकू और शेरू ने भी ये सपना देखा था। टीकू वेट्स शेरू की कहानी भी कुछ ऐसी है। शिराज अफगानी उर्फ शेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट है। भोपाल से मुंबई आकर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाला शेरू स्कॉट सर्विस में पार्ट टाइम दलाली भी करता है। एक दिन उसके पास भोपाल से रिश्ता आता है। मोबाइल पर लड़की का फोटो देखकर वो तुरंत भोपाल के लिए रवाना हो जाता है। नाटकीय तरीके से टीकू यानी कि अवनीत कौर और शेरू की शादी हो जाती है। मुंबई पहुंचकर शेरू के घर से भाग जाती है टीकू। तब शेरू को पता चलता है कि वो अपने प्रेमी से मिलने और एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी, इसलिए उसने शेरू से शादी की। उसने मुंबई पहुंचने के लिए शेरू को जरिया बनाया, लेकिन टीकू का प्रेमी प्रेगनेंसी की बात सुनकर उसे छोड़कर भाग खड़ा होता है। अब टीकू के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता। हार कर वो शेरू के पास आ जाती है। अब टीकू के साथ क्या करता है शेरू? क्यों पुलिस उसे पकड़ ले जाती है? क्या शेरू और टीकू की जिंदगी सामान्य हो पाती है?
इन सवालों को सुलझाने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये एक रोमांटिक ड्रामा और डार्क सटायर फिल्म है। स्क्रीन प्ले साई कबीर और अमित तिवारी ने लिखा है। डायरेक्शन साई कबीर ने किया है। बतौर प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट फिल्म अपना गहरा असर छोड़ने में कामयाब रही है। ऐसे ग्रे शेड किरदार हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं जो सपने और फैंटेसी की दुनिया में जीते हैं। अपने चारों तरफ उन्होंने झूठ का एक कारण गढ़ रखा होता है। शेरू के जरिए फिल्म में हम शूटिंग के दौरान बैकग्राउंड कलाकारों की विसंगत जीवन की ट्रेजेडी देख पाते हैं। फिल्म की शुरुआत फर्स्ट हाफ तक बहुत स्लो है, ऐसा लगता है जैसे कहानी थम सी गई हो। इसी तरह मुख्य पात्रों को छोड़कर कोई बैकड्रॉप डेवलप नहीं किया गया। हरफनमौला नवाजुद्दीन के लिए ये फिल्म देखी जानी चाहिए। अवनीत कौर और बाकी पात्रों ने भी अच्छा काम किया है। गौरव कबीर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर सामान्य लगे हैं।